ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जीलानी। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जीलानी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि आका ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हो गए थे और मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े हो जाएंगे, लेकिन उन 73 फ़िरक़ों में 72 जहन्नुमी होंगे और एक जन्नती होगा। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने बड़ा प्यारा सवाल फरमाया। आज के दौर के लिए बहुत अहम सवाल था। आसानी से समझने के लिए सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जन्नती जमात कौन सी है जो आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया 72 जहन्नुमी एक जन्नती है, तो वो जन्नती जमात कौन सी है जिसके बारे में आप इरशाद फरमाते हैं कि वो एक जन्नती 72 जहन्नुमी। तो रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जन्नती जमात कौन सी है उसकी मैं तुम्हें पहचान बताऊं। तो आखिर इरशाद फरमाते हैं, मा अना अलैहि व अस्हाबी, यानी जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चले वही जमात जन्नती होगी और बाकी जहन्नुमी होगी। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी को अहले सुन्नत जमात कहा जाता है। जो अल्लाह के रसूल के तरीके पर और सहाबा के तरीके पर जो चलते हैं उसी को अहले सुन्नत जमात कहा जाता है। तो हदीस पाक की रोशनी में मालूम हुआ कि अहले सुन्नत हक्कानियत की पहचान है। जितने भी फिरके होंगे लेकिन उसमें अहले सुन्नत जन्नती है, बाकी जहन्नुमी। कौन फरमाते हैं? सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अब चूंकि अहले सुन्नत हक्कानियत की पहचान है, अहले सुन्नत ही हक है, बाकी सब बातिल जमातें हैं, सरकार ने फरमाया। तो अब हर नया निकलने वाला फिरका, चाहे उसके अकायद कितने ही बुरे क्यों ना हो, कितने ही गंदे क्यों ना हो, वो अपने आप को सुन्नी कहता है। हर फिरका, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे गैर मुखल्लिद हो, जो अपने आप को सलफी भी कहते हैं, या कोई जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता हो, वो जैसे भी अकायद रखते हैं, उनके अकायद गुमराह हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। तो यहाँ पर दौरे हादिरा में हर बातिल फिरका अपने सुन्नी होने का दावा कर रहा है, लेकिन उनके दावे को नहीं देखेंगे जब तक कि उनके अकायद को ना देखेंगे। अगर उनके अकायद अहले सुन्नत के जैसे हैं तो हकीकत में वो सुन्नी है, वरना अगर अकायद अहले सुन्नत से हटके हैं तो वो झूठ और मकर फरेब से काम लेकर उम्मत को इंतशार में पैदा करे, उम्मत में इंतशार फैला रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब बाद लोग कहते हैं कि भाई आप जमातों का नाम क्यों लेते हैं, किसी जमात का नाम मत लीजिए, आप अपनी बात कीजिए। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये सुन्नियों की, बरेलवियों की पहचान है। वो जो भी बात करते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, और मैं हमेशा क्लियर कट बात करता हूं और जमातों का नाम इसलिए लेता हूं ताकि हमारी सीधी सादी आवाम, भोली भाली आवाम, अगर एक गांव का देहाती भी मेरा वीडियो देख रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है, तो उसको समझने में आसानी हो जाए कि सुन्नी कौन है और गैर सुन्नी कौन है, सुन्नियों के अकायद क्या हैं और इनके खिलाफ जो अकायद रखते हैं आखिर वो जमातें कौन सी हैं। तो उनके जहन का इंतशार दूर करने के लिए मैं क्लियर कट बात करके सुन्नी कौन है और गैर सुन्नी कौन है उनकी जमातों के नाम लेके पहचान करा देता हूँ। अपनी आवाम का ईमान बचाने के लिए बातिल जमातों की पहचान कराना जरूरी है, और ये सुन्नी बरेलवियों की पहचान है कि वो हमेशा जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लिहाजा मुझे छुपाकर बात करने की आदत नहीं है।
जो भी करता हूँ क्लियर कट खुला खुला बयान करता हूँ, छुपा कर घुमा फिरा कर बात करने की मेरी आदत नहीं है। और जो भी बात करता हूँ मुदल्लल बात करता हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर मैं कोई चीज़ पेश करता हूँ, कोई अकीदा पेश करता हूँ तो कुरान और हदीस की रोशनी में और बुजुर्गान दीन उलमाए कराम की किताबों के हवालों की रोशनी में पेश करता हूँ। ऐसे नहीं कि हवाई फायरिंग कर दी, वैसे नहीं, मुदल्लल गुफ्तगू करता हूँ, क्लियर कट बात करता हूँ। अगर ये हकीकत है, अगर ये आपको बुरी लगे तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि हकीकत हमेशा कड़वी होती है। लिहाजा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं इसीलिए अपनी आवाम को क्लियर कट समझाने के लिए नाम लेता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह बातें हैं कि जितने औलियाए कराम गुजर चुके, जितने इस वक्त रुए ज़मीन पर हैं और जितने क़यामत तक आएंगे इंशाअल्लाह, सबका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से होगा। सिवाय अहले सुन्नत के किसी फ़िरक़े में कोई अल्लाह का वली न था, न है और न आइंदा पैदा होगा, क्योंकि वली होने के लिए ईमान शर्त है और ईमान वाले सिर्फ अहले सुन्नत हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जो शेर मैंने पढ़ा है कि हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। तो हर बातिल फिरका आज दावा कर रहा है, हाँ हम भी मोइनुद्दीन अजमेरी को मानते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते हैं और गौसे आजम को मानते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी को मानते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ मानने का दावा करने से बात नहीं बनती। जब तक कि उनके अकायद पर अमल पैरा ना हो, उनका दावा झूठा होगा। अगर कोई हकीकत में गौस व ख्वाजा के अकायद पर अमल कर रहा है तो वो अपने दावे में सच्चा है। लिहाजा दावा नहीं, दलील देखेंगे उनकी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रुए ज़मीन पर हजारों लाखों औलिया अल्लाह गुजर चुके हैं, लेकिन मैं आज एक ऐसे वली की, एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा कर रहा हूँ जिसको हर मकतब फिक्र मानता है। हर बातिल जमात उनके तक़वा, उनके परहेज़गारी, उनकी इबादत, उनकी रियादत, उनके इल्म और उनकी विलायत की गवाही देती है और मानती है। ऐसी शख्सियत, वो शख्सियत कौन सी है? जिसको हर फिरका मानता है, उनकी विलायत को मानता है और उनके वली होने को मानता है। वो शख्सियत कौन सी है? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम गौसे आज़म भी कहते हैं। ये वो शख्सियत है कि दौरे हाजिर का हर बातिल फिरका भी नहीं मानता है। देवबंदी मानते हैं, वहाबी मानते हैं, सलफी मानते हैं, सब मानते हैं। ये वो शख्सियत है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और दौरे हाजिर में जो अपने आप को सलफी और अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, वो हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की एक शोहरा आपाख तस्नीफ गुनियतुत तालिबीन को लोगों को बताकर गुमराह करते हैं। कैसे? गुनियतुत तालिबीन में जो मसाइल हैं, नमाज के मसाइल, रफ़े दैन के मसाइल, आमीन बिल जहर के मसाइल और सीने पर हाथ बांधने का जो मसला है जिस पर गौसे आज़म अमल पैरा थे, उसको बताकर हनफियों को ये मुतनफ़्फ़र करते हैं। और हम सुन्नियों को जो गौसे आज़म के चाहने वाले हैं उन पर ताना देते हैं कि तुम तो गौसे आज़म को पीराने पीर कहते हो, रोशन ज़मीर कहते हो, तुम उनकी अकीदत का गुण गाते हो, लेकिन गौसे आज़म तो आमीन बिल जहीर पर अमल पैरा थे, सीने पर हाथ बांधा करते थे, रफ़ा यदैन पर उनका अमल था, लेकिन तुम उनकी अकीदत का दावा करके उनके खिलाफ अमल क्यों करते हो? लिहाजा ये जहनों में शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं। ये आज के सलफी। गुनियतुत तालिबीन को पढ़ो, गुनियतुत तालिबीन को पढ़ो, इसको पढ़ोगे तो तौहीद समझ में आएगी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे कमेंट्स में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गौसे आज़म तो ये करते थे, गौसे आज़म रफ़े दैन करते थे, गौसे आज़म आमीन बिल जहर पर अमल पैरा होते थे, लिहाजा तुम इनकी खिलाफ वर्जी क्यों करते हो? सरदारुल औलिया होकर करते थे, तुम उन अकीदत के गुण एक तरफ गाते हो, उनके खिलाफ अमल करते हो। ये कमेंट्स में भी कहते हैं। और वहाबी भी आज डंके की चोट पर जलसों में हो या उन सोशल मीडिया पे हो, गुनियतुत तालिबीन बता कर उनमें जो फुरोई मसाइल है वो बताकर सुन्नियों को परेशान कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लिहाजा इसी इन वहाबी सलफियों के इसी झूठ और मकरो फरेब का पर्दा चाक करने के लिए, पर्दा फाश करने के लिए, हकीकत हाल को अयां करने के लिए मैं आज से इंशाअल्लाह एक ऐसी वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं जो 4-5 वीडियो पर मबनी मुश्तमिल होगी, जिसमें मैं गुनियतुत तालिबीन जो ये सलफी जो धड़ल्ले से बता रहे हैं ना
غنیت الطالبین میں یہ ہے، غنیت الطالبین میں وہ ہے، تو میں صرف اور صرف غنیت الطالبین کے حوالے سے میں غوث اعظم کے عقائد و معمولات کیا تھے پیش کر کے بتاؤں گا کہ حقیقت میں غوث اعظم کے ماننے والے اور چاہنے والے صرف ہم اہل سنت ہیں، اور یہ سلفی تو صرف غنیت الطالبین کو بتا کر امت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ غنیت الطالبین پر عمل کس کا ہے وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ میری ان ویڈیوز کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد ٹھنڈے دل سے غیر جانبداری سے اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو حق اور باطل کے مابین فیصلہ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ میں انشاءاللہ مدلل گفتگو کروں گا حوالوں کے ساتھ، اور غنیت الطالبین کی ہی تعلیمات پیش کروں گا۔ آپ جان جائیں گے حقیقت میں سنی کون ہے، غوث اعظم کا چاہنے والا کون ہے، اور غوث اعظم کا نام لے کر امت کو دھوکہ کون دے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آخر میں ایک شعر پہ بات ختم کرتا ہوں۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ آپ تمامی سامعین سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ اسلامی معلومات پہنچ رہی ہیں، فائدہ ہو رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ویڈیو کو شیئر کرنا اس دور کی ضرورت ہے، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن جو میری جانب سے یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہے اس تک سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور کمنٹس بھی روانہ کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹس کے مطابق اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔